हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। पहली एक्सरसाइज में हम निकालेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम देखेंगे। इसके अंदर पहले हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। देखिए, साइन इनवर्स 1/2 को हमको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो दे रखा है उसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। लेट, जब इसको हमने y के इक्वल लिया तो एक चीज आपको दिखेगी, जो चीज इनवर्स में होगी वो इधर जाएगी तो y हो जाएगी, मतलब ये हो गया आपका साइन y इज इक्वल टू क्या बचा, -1/2। अब -1/2 साइन के अंदर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन -थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। काय में आगे साइन का लग जाएगा, माइनस का लग जाता है। और हम जानते हैं कि साइन के अंदर जो 1/2 वैल्यू होती है वो 1/2 वैल्यू साइन के अंदर π/6 की होती है। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। π/6 क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में 1/2 वैल्यू जो होती है वो π/6 की होती है, मतलब साइन 30 की वैल्यू, इसको हम साइन 30 बोलते हैं। और साइन 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 30 इंटू π/180 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 होते हैं, तो इस तरह से π/6 आ जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारी इसकी। अब देखिए, हमको तो वैल्यू निकालने की, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो चीज मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो क्या इनवर्स फॉर्म में चली जाएगी, तो ये साइन इनवर्स, और ये हो गया आपका साइन -π/6। ओके, अब एक चीज और आप जानते हैं कि जो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा होता है वो थीटा हो जाता है। यदि ये थीटा हो गया तो पिछली बात है, साइन साइन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, π/6 माइनस टर्म के साथ। तो इस तरह से हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/6। तो हमने निकाला पहले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो देखो, एक चीज तो आपको मैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें किया था, आपको टेबल याद होना चाहिए। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है उसको देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि √3 जो होती है, √3/2 कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस के अंदर ये वैल्यू π/6 की होती है। ठीक है, अब ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज को y के इक्वल ले लेंगे। जब y के इक्वल लिया तो cos y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा √3/2 और cos y इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हमने यहाँ लिखा है, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos π/6 हो जाएगी। ओके,
जब हमने इसकी वैल्यू पाई बाय 6 लिख दी तो यहाँ से ये इन्वर्स फॉर्म में चला जाएगा। ये हो गया आपका कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाय 6, और यू नो वेरी वेल कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 6। तो दिए गए फंक्शन की जो वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो हो जाएगी पाई बाय 6। ओके, तो यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई पाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 से हमें सबसे पहले तो एक बात याद होगी, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है 10th क्लास में, कोसेक के अंदर थीटा में 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? तो कोसेक 2 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी पाई बाय 6 की। किसकी होती है? पाई बाय 6 की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके इक्वल सबसे पहले हम लोग y लिखें। तो y को यदि लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक y इज इक्वल्स टू 2, और 2 जो वैल्यू होती है कॉस में, कोसेक y इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होगी ये कॉस के अंदर किसकी होगी? कोसेक पाई बाय 6 के बराबर होगी, और कोसेक पाई बाय 6 जो होगा आपका वो 2 होगा। ओके, ये हमारा कोसेक हो गया। और यहां से यदि हम y को यहीं रखें और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका कोसेक इनवर्स हो जाएगा। साथ में हो गया आपके पास कोसेक पाई बाय 6, और जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा यहाँ भी हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास दे रही है पाई बाय 6। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस √3, और माइनस √3 जो कॉस में होता है, पहले तो हम ये देख लें कि √3 जो वैल्यू होती है कॉस में या 10 में, 10 कितने की वैल्यू होती है? याद हो कभी आपको, याद करें तो ये पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री होता है, इसको हम पाई बाय 3 बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और आप जानते हैं, 10 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा होता है। यदि ये होता है तो ऑब्वियसली बात है कि यदि 10 माइनस √3 हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका -10 पाई बाय 6 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। तो अभी 3 कैसे होगा ये चीजें भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो क्वेश्चन में अभी तक जो करते आ रहे हैं वही चीज करेंगे हम लोग, y के इक्वल लेंगे और ये उधर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया आपका 10y इज इक्वल्स टू माइनस √3, और जैसा कि हमने अभी लिखा है 10y इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग -10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, और या चाहे हम तो इसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होता है। कैसा? 10 माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ओके, और माइनस पाई बाय 3 लिखा तो 10 से 10 यदि हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, या बैक साइड ले जाओ इसको और इसको हम इनवर्स फॉर्म में लिख दो, और ये हो गया आपका 10 इनवर्स के बाद यहाँ हो गया आपका पाई बाय 3,
और आप जानते ही हैं, जैसे कि हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चनों में देखा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा होता है, तो वो चीज़ आपके पास थीटा हो जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास टेन टेन वाली चीज़ से हमारे पास π/3 माइनस टर्म के साथ आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम चाहे तो इसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू -π/3। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर cos इनवर्स -1/2 दे रखा है, और cos -1/2 के लिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं पहले ही, कि जो cos पाई माइनस थीटा जो होता है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है। ओके, यदि ये चीज आपको याद है तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिखने से पहले सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लिखेंगे, और आप ये भी जानते हैं कि cos के अंदर π/3 जो वैल्यू होती है वो 1/2 की होती है। ओके, यदि ये 1/2 की वैल्यू होती है तो हम देखेंगे कि यहाँ से इनवर्स फॉर्म में जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर cos y इज इक्वल्स टू -1/2, और cos -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos y, 1/2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी cos π/3, लेकिन आगे साइन आ गया माइनस का, और यदि माइनस का साइन आ जाएगा तो हम इसके हिसाब से देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos y, ये लिख दिया हमने cos पाई माइनस थीटा की प्लेस पर कौन है आपके पास, π/3 है। यदि हमको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा cos 3π माइनस π/3, और cos y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, एलसीएम लिया हमने तो 2π/3, क्योंकि 3π में से 1 पाया जाएगा तो आपका ये बचेगा। cos से cos कैंसिल, या तो हम ऐसे करें, इसको हम यहाँ ले जाओ cos इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं cos 2π/3। ओके, और जैसे हम जानते ही हैं, अभी ये थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 2π/3, और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स -1 दे रखा है, तो इसके लिए भी हम बेसिक चीजें देखें कि जो tan माइनस थीटा होता है वो -tan थीटा होता है। ओके, और सब जानते हैं कि tan में 1 जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है, सब ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है। तो यदि हम इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस आगे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको y के इक्वल लेंगे, और यहाँ से हम देखते हैं कि जो tan y होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा, और tan y को -1 के बराबर लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल्स टू -1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, π/4 होती है। और यदि tan माइनस थीटा होता है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस कारण इसको हम लिख देंगे tan y इज इक्वल्स टू tan -π/4। यहाँ से चाहें तो हम इनवर्स फॉर्म में ले आओ इसको, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स और tan -π/4। अब ये चीज भी हम जानते हैं कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan थीटा हो तो वो थीटा हो जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास y इज इक्वल्स टू ओनली π/4 बचेगा, और ये जो π/4 होगा वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर सेक इनवर्स 2/3 है, और सेक के अंदर 2/3 जो वैल्यू होती है
आपने देखा होगा कि 2/√3 सेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है, π/6 की होती है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है। ओके, तो वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग y के इक्वल लेंगे इसको, और ये हो गया आपका सेक y इज इक्वल्स टू 2/√3, और 2/√3 को हम लिख देंगे यहाँ से सेक y, ये लिखा सेक π/6 हमने लिखा इसको, और वही इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको इधर ले जाओ, और ये हो गया आपका सेक इन्वर्स, ये हो गया सेक π/6। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी देखा, यहाँ भी हम लिखेंगे सेक इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली π/6, और जो π/6 है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी किसकी, सेक इनवर्स 2/3 की। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स √3 दे रखा है, और आप जानते हैं कि कॉट के अंदर कॉट इनवर्स √3, ठीक है, कॉट के अंदर जो √3 वैल्यू होती है, √3 कॉट के अंदर कितने की होती है, कॉट की वैल्यू होती है π/6 की। ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 में ये जो चीज होती है π/3 की होगी, तो यहाँ पर π/6 आपका हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हम लोग वही करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या करना है आपको, इसको y के इक्वल लिखेंगे। जब y के इक्वल लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी कॉट इनवर्स, तो हट गया आपका, क्यों हटेगा, देखिए पहले लिख लेते हैं पूरा अपन लोग। ये √3 इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये इधर जाएगा आपका, तो आपके पास हो जाएगा ये कॉट y इज इक्वल टू √3, और √3 जैसा हमने यहाँ पर देख रखा है कितना हो जाएगा, कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/6, और y कॉट यदि इनवर्स फॉर्म में जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका कॉट π/6। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में देखा, यहाँ भी हम देख सकते हैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/6, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो हम तो सिंपल सी बात है कि 1/√2 की बात करते हैं, तो 1/√2 जो कॉस में होता है वो π/4 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, कॉस π/4 की। और हम एक बात और भी जानते हैं कि कॉस π - थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस चीज का हम लोग यूज जैसा एक क्वेश्चन पहले वाले में किया है वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है y के इक्वल लो, ये इधर चला जाएगा, तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी π/4 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं cos y, ये इनवर्स फॉर्म में था तो यहाँ इनवर्स हट जाएगा। ओके, तो cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/4 हो गया, और अकॉर्डिंग टू दीज हम इसको लिख सकते हैं cos y इक्वल cos π - π/4, और π/4 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका, ये cos y इज इक्वल्स टू cos 4π - π/4 हो जाएगा। इसको हम लोग 4π में से एक पाई आपका कैंसिल होगा, तो 3π/4 बचेगा। चाहे तो हम डायरेक्टली cos cos कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, अब इसको 3π/4 लिख देंगे, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी। या चाहे हम तो जैसे अभी तक क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं
कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा वाली चीज इसमें पुट अप कर सकते हैं। ये आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट 10th है, पहले क्वेश्चन का 10th वाला 10th क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर कॉस इनवर्स -√2 दे रखा है, कोसेक इनवर्स -√2। तो हम पहले तो ध्यान रखें, जो कोसेक π/4 होता है उसकी वैल्यू √2 होती है, और कोसेक -θ इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा होता है। तो पहले बेसिक फंडामेंटल y के इक्वल लिखो, तो आपका ये कोसेक y इज इक्वल्स टू -√2 हो जाएगा। अब -√2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक y इज इक्वल्स टू कोसेक -π/4। ओके, अब π/4 हमने लिखा तो वही या तो इनवर्स फॉर्म में ले जाएं या डायरेक्टली भी हम काट सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -π/4 होगा, और -π/4 जो होगा वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोसेक इनवर्स √2 की। नेक्स्ट 11-12 क्वेश्चन जो है उसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन की में क्या है कि जैसे कि अभी तक अपन ने इंडिविजुअल एक एक निकाला, जैसे tan इनवर्स 1 का निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला। यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस एक साथ दे दिए गए और तीनों क्वेश्चनों को निकालने के बाद में हम सम करके जो लिखते हैं वही चीज है, कोई नया नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसको हम अलग चाहे तो निकाल लें, इसमें निकाल लें। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में निकाला कि tan इनवर्स जो 1 होता है, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स π/4 जो वैल्यू होती है tan में, tan π/4 जो वैल्यू होती है उस भी आप पर हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी π/4, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी देखा है। अब इसी तरह से देखिए हम लोग, तो जो कोसेक -1/2 होता है, तो इसको हम लोगों ने लिखा था, याद है आपको, तो कोसेक इनवर्स और कोस पाई 1/2 की वैल्यू हमने देखी थी। 1/2 वैल्यू जो थी हमारी π/3 की थी, तो हमने इसको π/3 लिखा था, और इस तरह से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम भी ले लें हम लोग, तो 3π - π/3, मतलब ये हो गया आपका 2π/3 हो जाएगा। लास्ट में सेम है, साइन इनवर्स 1/2 जो होता है माइनस में है, तो कॉस ये जो वैल्यू होती है साइन में, इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है साइन 30 डिग्री की, और साइन 30 को हम लोग लिखेंगे साइन -π/6। ओके, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास π/6 बच जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली, 1, ये 2 और 3, इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप पुट अप करेंगे। तो देखिए साइन 1/1 की जो वैल्यू थी वो आपकी आई थी π/4, यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी वो वैल्यू आई आपकी 2π/3, और ये जो वैल्यू आई आपकी काय में आएगी, माइनस में आएगी π/6। यदि हम इनका एलसीएम लें तो देखिए 6 3 12 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12 होता है तो ये 3π, और 3 4 12 होता है तो 4 × 2π, और 6 2 12 होते हैं तो 2 × π हो जाएगा। छोटी क्लास में एलसीएम पढ़ा है, जरूरत नहीं बताने की, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 3π 8π - 2π अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 11 प्लस का हो गया -2π अपॉन 12 आपके पास बचा। यदि 2 को माइनस करेंगे तो 9π/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम काट भी सकते हैं, 3 3 3 4,
तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक से ज्यादा भी एलिमेंट आए तो उनको इंडिविजुअल निकालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12 देखते हैं। ये इस एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव हैं वो अपन देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखें कि कॉस ये जो है दोनों चीजें इक्वल है या नहीं है। आई थिंक ये इक्वल नहीं, यहाँ पर साइन प्लस का लगा है। ओके, तो पहले तो हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स 1/2 होती है, कॉस इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, π/2 की होती है। किसकी होती है, π/3 की होती है। किसकी होती है, π/3 की। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या चाहे तो ऐसा लिखिए, कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो हमारे पास मिल जाएगा π/3। और साइन के अंदर देखें तो साइन इनवर्स 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स, और ये हो जाएगी साइन साइन 1/2 की जो वैल्यू होती है π/6 की होती है। किसकी होती है, π/6 की होती है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा π/6। ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जहाँ वैल्यू रखनी थी वहाँ पर पुट अप करेंगे। तो हमारे पास बनेगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6। चाहो तो ये कैंसिल करो, ये हो जाएगा आपका π/3 प्लस π/3, दोनों का बेस सेम है तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर पाई प्लस पाई, 2 पाई मिलकर 2 पाई हो जाएंगे अपॉन 3। ये इसकी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक है कि सर हमको उसके वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।